Hello guys, welcome back. So as we discussed in the last session about the ASBR, ABR and LSA type 4, 5, 3, 2, 1 that we have discussed. So what we are going to discuss now, we are going to discuss about the OSP of special areas. What is the purpose of the OSP of special area guys? So आपको टोपोलॉजी एक दिख रहा होगा, मैंने एक टोपोलॉजी छोटा सा ड्रॉ कर रखा है. हमारे पास एक एरिया नंबर 10, दूसरा एरिया 0, एरिया 30, एरिया 20 एंड यहाँ पे EIRP ES 10 चल रहा है, EIRP ES नंबर 20 चल रहा है और यहाँ पे EIRP ES नंबर 30 चल रहा है. मैंने क्या एज्यूम किया, सपोज एरिया 10 के अंदर टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हैं, 1000 है. एरिया 0 के अंदर भी 1000 नेटवर्क है. एरिया 30 के अंदर भी 1000 नेटवर्क है. एरिया 10 के अंदर भी 1000 नेटवर्क है. एरिया मींस EIRP ES 10 के अंदर, ES 20 के अंदर भी, ES 30 के अंदर भी, और सिमिलरली एरिया 20 के अंदर मींस इन ईच सेक्शन देयर इज 1000 नेटवर्क. सो इन दिस टोपोलॉजी व्हिच राउटर इज गोइंग टू बिकम एन ASBR? सो ये वाला राउटर ASBR बनेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं. ये राउटर भी ASBR बनेगा, ये भी ASBR बनेगा, ये राउटर हमारा ABR बनेगा, ये भी ABR बनेगा और ये राउटर ABR बनेगा. दैट मींस इन दिस टोपोलॉजी टोटल हाउ मेनी राउटर आर गोइंग टू बिकम एन ABR? तो 3 राउटर आपके ABR बन रहे हैं और 3 ही राउटर आपके ASBR बन रहे हैं, राइट. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अगर यहाँ पे 1000 नेटवर्क है, यहाँ पे भी 1000 नेटवर्क है और यहाँ पे भी 1000 नेटवर्क है. सो एरिया 10 के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो LSA टाइप 5 आएगा वो आएगा 3000, क्योंकि 1000 LSA 5 ये ओरिजिनेट करेगा, 1000 LSA 5 ASBR 2, 1000 LSA 5 ASBR 3. सो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क जो आएंगे 5 आएंगे. टोटल नंबर ऑफ LSA 4 जो आएगा एरिया 10 के अंदर कितने आएंगे? 3 आएंगे, राइट. सो LSA 4 हो गया 3, LSA 5 हो गया हमारा 3000, LSA 3 हो गया दैट इज ऑल्सो 3000, राइट. सो उस केस में हमें यहाँ पे जो भी एक राउटर होगा, मान लीजिए एक राउटर है यहाँ पे, इस राउटर के पास टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होंगे? नंबर ऑफ नेटवर्क टोटल हमारे पास कितने सेक्शन हो गए? 7 सेक्शन. तो 7000 तो नेटवर्क हो गए इसके राउटिंग टेबल में. OSP ऑफ डेटाबेस में टोटल नंबर ऑफ LSA टाइप 5 कितना होगा? LSA टाइप 5 होगा आपका 3000. Suppose this router they don't have a capability to handle much more networks. So how we can suppress the routing table? What is the way? So in OSPF we have a special feature that is called OSPF special area. What we can do, हम इस एरिया को एक स्पेशल एरिया बना दें. जैसा कि हमारे पास क्या है, स्पेशल एरिया में कौन कौन से एरिया हो गए? एक हो गया हमारा स्टब, दूसरा हो गया हमारा स्टब नो समरी, थर्ड हो गया NSS से, एंड फोर्थ हो गया NSS से नो समरी. सो मैं यहां पे एरिया 10 को क्या बना सकता हूं? स्टब बना सकता हूं. स्टब बनाऊंगा. देखो रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर ये एरिया, इस एरिया से अगर मुझे कहीं पे भी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करना है, किसी भी नेटवर्क पे जाना है, तो मैं जाऊंगा कहां से? अल्टीमेटली तो बैकबोन एरिया से होके ही जाऊंगा. अब बैकबोन एरिया जब राउटिंग टेबल डेटाबेस सब मेंटेन ही कर रहा है, तो व्हाई वी नीड टू मेंटेन द राउटिंग टेबल एंड डेटाबेस इनटू द एरिया 10 आल्सो. सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक दिस एरिया एज अ स्टब. वंस आई विल मेक दिस एरिया एज अ स्टब, तो हमारा LSA टाइप 4 एंड LSA टाइप 5 दोनों ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अब व्हाट इज आवर पर्पज? आवर पर्पज इज टू स्टॉप द LSA टाइप 5 टू एडवर्टाइज इन दिस एरिया. अब LSA टाइप 5 अगर हम एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं तो LSA 4 की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि LSA 4 बेसिकली क्या इंफॉर्मेशन कैरी करेगा? इट इज गोइंग टू कैरी द इंफॉर्मेशन अबाउट ASBR. एंड ASBR, अगर मैं ASBR से कोई रूट ही नहीं ले रहा हूं तो दैट मींस मुझे LSA टाइप 4 की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो जैसे ही मैं इस एरिया को स्टब बनाता हूं तो मेरा LSA 4 एंड 5 बोथ विल बी ब्लॉक, राइट. तो इस एरिया में हमारा LSA 4 और 5 दोनों ब्लॉक हो गया. तो क्वेश्चन अगेन क्या है कि क्वेश्चन ये है कि
इस एरिया के राउटर्स हाउ दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद दीज नेटवर्क्स, बिकॉज ऑफ दीज राउटर हैज ऑलरेडी ब्लॉक इन दिस एरिया। तो इसमें एबीआर राउटर क्या काम करेगा? एबीआर राउटर एक डिफॉल्ट राउट ओरिजिनेट करेगा ऑटोमेटिक इन फॉर्म ऑफ एलएसए टाइप 3। तो यहां पे आपको क्या दिखेगा? यहां पे ओ मतलब इंट्रा एरिया राउट तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ के साथ क्या दिखेगा आपको? ओ आई ए, दैट मीन्स इंटर एरिया राउट, साथ के साथ एक और राउट दिखेगा ओ स्टार आई ए, दैट इज डिफॉल्ट राउट। इस एरिया को जैसे ही स्टब बनाऊंगा तो इसके अंदर सिर्फ यही 3 दिखेगा, ओ का मतलब इंट्रा एरिया, ओ आई ए एंड ओ स्टार आई ए। बट कंडीशन क्या है, किस एरिया को हम स्टब बना सकते हैं? क्या यहां पे मैं इस एरिया को स्टब बना सकता हूं? एरिया 20 को स्टब बना सकता हूं? तो आंसर इज नो, क्योंकि यहां पे एसबीआर है। तो जिस एरिया में एसबीआर होगा उस एरिया को मैं कभी भी स्टब नहीं बना सकता, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड क्या है, अगर ये बैकबोन एरिया होता, एरिया 0, क्या मैं इसको स्टब बना देता? तो आंसर इज नो। स्टब बनाने के लिए पहला कंडीशन क्या है? इट शुड नॉट बी अ बैकबोन एरिया। सेकेंड कंडीशन क्या है कि इस एरिया में एसबीआर नहीं होना चाहिए। तो इस केस में अगर जो स्टब के लिए क्वालिफाई करता है तो इस टोपोलॉजी में, करेंट टोपोलॉजी में हमारे पास सिर्फ एरिया 10 स्टब के लिए क्वालिफाई कर रहा है। इस एरिया को मैं क्या बना सकता हूं? स्टब। स्टब बनाने के लिए एक छोटा सा कमांड चलाना होता है सारे राउटर पे। मान लिया R1 है, तो R1 पे आपको एक कमांड चलाना पड़ेगा, राउटर OSPF सपोज 1 एरिया एंड देन एरिया आईडी स्टेप एंड स्टब कमांड। जैसे ही मैं कमांड चलाता हूं तो इस एरिया में जितने भी राउटर है सब पे ये कमांड चलाना पड़ेगा। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों, सब पे क्यों चलाना पड़ेगा भाई? तो 2 राउटर है, मान लिया R1 और दूसरा है R2। R1 ने जब हेलो मैसेज भेजा तो इसके अंदर कुछ फ्लैग होते हैं, उस फ्लैग में एक होता है एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटीज फ्लैग, एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटीज। बाय डिफॉल्ट ये फ्लैग हमारा क्या होता है? 1 होता है। दैट मींस एवरी राउटर हैव अ कैपेबिलिटी। हर एक राउटर हमारा क्या बन सकता है? एसबीआर बन सकता है। लेकिन जैसे मैं स्टब बनाऊंगा, इस राउटर पे सपोज मैंने ये वाला कमांड चला दिया, अब इस राउटर के पास से कैपेबिलिटी क्या हो गई? डिसेबल हो गई। दैट मींस ये एडवर्टाइज कर रहा है कौन से बिट के साथ? एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटी बिट इसने क्या कर दिया? 0। और ये कैसे एडवर्टाइज कर रहा है? ये एडवर्टाइज कर रहा है 1 के साथ। तो दोनों में नेबरशिप ही फॉर्म नहीं होगा। तो अगर यहां पे मान लिया 10 राउटर है, मैंने एक राउटर पे कमांड चलाया, तो जिसपे भी कमांड जाए उसका नेबरशिप सबके साथ ब्रेक हो जाएगा। तो मुझे करना क्या पड़ेगा? इस एरिया में जितने भी राउटर है सब पे मुझे जाके ये कमांड चलानी पड़ेगी, राइट? इंक्लूडिंग एबीआर ऑल्सो। एबीआर पे भी ये कमांड हिट करना पड़ेगा। देन एबीआर विल स्टॉप टू फॉरवर्ड हियर द एलएसए टाइप 4 इन दिस एरिया एंड एलएसए टाइप 5 and it will only advertise the one LSA that is called LSA 0. Oh, sorry, LSA type 3 for default route. Next, what will happen? अब एक और स्टेप चलते हैं। अगर इस एरिया को अपनी स्टब बना ही दिया, इसके पास डिफॉल्ट राउट आ ही रहा है, इफ इट हैज अ डिफॉल्ट राउट, देन मुझे इंटर एरिया राउट की क्या रिक्वायरमेंट है? मैं जब डिफॉल्ट भी दे रहा हूं तो व्हाई आई एम गोइंग टू एडवर्टाइज द इंटर एरिया राउट? दैट इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक इट second one we have discussed stub area, we can make it stub no summary. if I will make it stub no summary तो इसके अंदर आपका LSA type 3 भी ब्लॉक हो जाएगा। That means only you can see after that, if you are going to make it stub no summary, then only you can see O plus O star IA. That means intra area route and a default route which is originated by the ABR. So that means इसके राउटिंग टेबल में सिर्फ 1000 नेटवर्क रहेंगे करंट टोपोलॉजी के हिसाब से, और एक डिफॉल्ट राउट रहेगा। बाकी सारा हमारा सप्रेस हो गया। इसको कहीं भी जाना होगा तो फर्स्ट इट विल रीच टू द ABR and ABR is maintaining the route for the same guys. So these two area we have covered. स्टब क्या होता है?
और इसका नो समरी क्या होता है एनएसएस से, एंड एनएसएस से नो समरी आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट वीडियोस गाइस। थैंक यू।